आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री स्टडी में। पिछली 4 क्लासें मैं करा चुका हूं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। उस तरीके की मैंने वैरायटी कराई है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जूनियर एग्जीक्यूटिव हो, सभी के लिए वो मैंडेटरी क्वेश्चन है, ठीक है। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 4 क्लासें हो चुकी हैं, 5वीं क्लास में कराने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होंगे मगर न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ठीक है। कम से कम न्यूमेरिकल होंगे क्योंकि आज सुबह की जो क्लास थी उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा कराए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाँ, अगर जो भी मैं इसमें बताता हूँ उसके आप नोट्स बना लीजिए जो आपके पेपर में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बाकी पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। Which of the following integrated circuit is used in both stable and monostable, stable and monostable application? कह रहा है यहाँ पर कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है, जो कि दोनों का काम कर सकता है, स्टेबल का और मोनोस्टेबल का, ठीक है। वो बताना है इसमें से कौन सा सर्किट, आप किस आईसी से वो सर्किट बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ओप एम्प दे रखा है और टाइमर दे रखा है, और आपको पता होना चाहिए कि जो टाइमर होता है, टाइमर से आप अस्टेबल, मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल तीनों मल्टी वाइब्रेटर बना सकते हो, ठीक है। तो बढ़ता हूं मैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन इजी था। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज देयर वेवलेंथ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ बतानी है। विजिबल लाइट, रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम क्या होगा, उसकी वेवलेंथ होगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी और सबसे कम फ्रीक्वेंसी, देखो अगर हम लाइट की बात करें, माइक्रोवेव हो गया, इसमें लाइट हो गया और हो गया रेडियो वेव। सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसमें किसकी है, रेडियो की, ठीक है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी है। अब बात करते हैं माइक्रोवेव की, ठीक है। माइक्रोवेव रेडियो वेव के जस्ट अबव आता है, ठीक है। तो इसके बाद किसकी हो जाएगी, माइक्रोवेव की हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ अभी मैं, वेवलेंथ की बात नहीं कर रहा। फिर उसके बाद यहाँ नहीं, एक सेकंड, यहाँ पर बात कर रहा था। आपने रेडियो वेव कर लिया, माइक्रोवेव कर लिया, फिर इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी किसकी आती है, विजिबल लाइट की आती है, ठीक है। फिर इसके बाद अल्फा बीटा गामा इस तरीके से जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली आती है। अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम हो जाती है, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा हो जाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से। अब हमारा क्या करना है, हमको क्या करना है, इस तरीके से एरो खींचना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो सबसे कम इसकी वेवलेंथ होगी, फिर उससे ज्यादा इसकी होगी, फिर उससे ज्यादा इसकी होगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी की। तो रेडियो वेव यहाँ पर देखना सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, एक ऑप्शन कट रहा है, ठीक है, इस तरीके से रहेगा ये। तो रेडियो वेव सबसे ज्यादा होगा, फिर किसकी आएगी, फिर आएगी आपकी माइक्रोवेव की वेवलेंथ, फिर किसकी आएगी, विजिबल लाइट की होगी। देखो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही कम वेवलेंथ होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसकी है वेवलेंथ, फिर उससे कम इसकी है माइक्रोवेव की, फिर सबसे कम किसकी है, विजिबल लाइट की है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ये हमारा, थर्ड इज द राइट आंसर। बढ़ता हूं आगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वायरस, इसमें से कौन सा वायरस नहीं है, कंप्यूटर से है, ठीक है। एक दो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से एक है ये। देखो जो मैस कैफे है, मैस कैफे क्या है, आपने कई कंप्यूटरों में देखा होगा। मैस कैफे एक एंटीवायरस का काम करता है, ठीक है। अभी हाल ही में इनकी न्यूज पड़ी होगी, जिसने मैस कैफे इन्वेंट किया था उनकी जेल में गोली मारकर हत्या कर दी है, ठीक है। तो ये मैस कैफे
आपको मैंने बता दिया है कि एक एंटीवायरस है। ये सारे किसके रूप हैं? वायरस के रूप हैं। ये सारे वायरस के रूप है, ठीक है। बूटस्ट्रैक्टर हो गया, मल्टी पार्टाइट हो गया, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक हो गया, ये सारे किसके हैं? एंटीवायरस के रूप हैं। वाईफाई की यहाँ पर स्पेल मतलब एक्सपेंड फॉर्म पूछी हुई है, क्या होती है वाईफाई की? दरअसल फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो क्या होती है वो यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो वाईफाई की होती है वायरलेस, वाई से हो गया, डब्ल्यू आई से हो गया वायरलेस, और वाई एफ आई से हो गया फेडिलिटी, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये कई लोगों को पता नहीं होगा ऑन द स्पॉट अभी भी, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे। थोड़ा छोटा ही रखता हूँ उसको थोड़ा। कह रहा है विच व्हाट इज the size of internal data memory in 8051 कंट्रोलर? 8051 कंट्रोलर के अंदर मेरे को कमेंट में आप बताओगे कि इसमें जो प्रोसेसर लगा रहता है वो कितने बिट का होता है, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा है रैम की, इंटरनल डाटा मेमोरी की, तो रैम की यहाँ पर बात कर रहा है, तो रैम कितनी होगी, ठीक है। तो रैम में यहाँ पर ऑप्शन में बता दूंगा आपको, रोम बतानी है, रोम कितनी होगी, ठीक है। रैम कितनी होती है? 128 बाइट की होती है, ठीक है। रोम बतानी है आपको कमेंट में, रोम बतानी है और प्रोसेसर बताना है, ठीक है। कंसाइडर एक्स एंड वाई एज ए बाइनरी वेरिएबल, हिंदी में भी बोल दूंगा, ठीक है, मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसाइडर एक्स एंड वाई एज ए वेरिएबल, ठीक है, बाइनरी वेरिएबल है। द बूलन एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट किसके होगा? देखो बूलन एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, एक्स वाई बाइनरी नंबर है, बाइनरी वेरिएबल बोले तो 0 या 1 में से कोई एक है, ठीक है। इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, उस तरीके से हम करते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पर क्या लेते हैं हम? एक्स मल्टीप्लाई एक्स और वाई, दोनों को पहले 0 रखते हैं, इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ? 0 हुआ। 0 और 1 रखूंगा मैं, तो क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा, प्लस यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 0 होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाली ये तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ पर आ गया 1। फिर 1 और 0 करता हूं मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये 0 था और ये वाला 1 था। अब इसमें क्या होगा? हमने x 1 माना है, मल्टीप्लाई 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे क्या आएगा? 0 आएगा, तो ये तो 0 हो गया। अब 1 और 1 देखोगे, यही तो पॉसिबल स्टेट्स हैं इसमें, ठीक है। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 प्लस 1 बाइनरी में क्या होता है? 1 ही होता है। अब यहाँ पर आपको जो आपका आउटपुट आया है उसको क्या करना है? एनालाइज करना है। एनालाइज ये करना है कि जब भी आपने y1 दिया है, तो उसके अक्रॉस में हमें क्या मिला है? आउटपुट 1 मिला है। जब भी हमने हाई दिया है, तो हमें आउटपुट क्या मिला है? हाई मिला है। और जब भी हमने 0 दिया है और उसके अक्रॉस में हमें क्या मिला है? 0 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या आना चाहिए कि जो आपका ये जो ट्रुथ टेबल, मतलब ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है, ये टोटली डिपेंड किस पर करता है? वाई पर करता है। तो आउटपुट क्या निकल करके आएगा? वाई आएगा। तो 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स पर या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकता है। कह रहा है वाई इज कॉपर द मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर अंडरग्राउंड केबल? अंडरग्राउंड जो केबलें होती हैं वहां पर कॉपर मटेरियल का क्यों यूज किया जाता है? लो रेजिस्टेंस के लिए, लो फ्रिक्वेंसी के लिए, हाई रेजिस्टेंस के लिए, लो बैंडविड्थ के लिए। दरअसल हम जो जैसी बात है, हम जो नीचे केबल बिछाते हैं वो हाई वोल्टेज के लिए बिछाते हैं,
तो हाई वोल्टेज, जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा हमें उतना कम उसका रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से वायर हीट हो जाएगी या जल सकती है। ठीक है, इसलिए जितना ज़्यादा लो रेजिस्टेंस हो सके उतना बढ़िया होता है। इसलिए लो रेजिस्टेंस जो है कॉपर का रखा जाता है, इसलिए चूज भी उसको किया जाता है कॉपर वायर को। ठीक है यार, ये क्या होगा, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। ठीक है, बतानी है। इनमें से कोई सी नहीं है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कैपेसिटर डिस्कनेक्ट कर देता है डीसी को, कैपेसिटर डिस्कनेक्ट द डीसी शॉर्ट सर्किट इन डीसी सर्किट एंड करंट इन अल्टरनेटिव सर्किट। क्या अल्टरनेटिव करंट, एसी सर्किट, डीसी। एक सेकंड, स्टेटमेंट कैसी लिखी है इसमें, द कैपेसिटर डिस्कनेक्ट्स, ठीक है, द शॉर्ट कर देता है डीसी को, ठीक है, और डिस्कनेक्ट कर देता है एसी को। ठीक है, ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दी हुई है। शॉर्ट कर देता है डीसी को, शॉर्ट करने का मतलब है आगे जाने देता है डीसी को, और जो यहाँ पर डिस्कनेक्ट मतलब रोक देता है एसी को, कैपेसिटर का बोल रहा है। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देता है, कैपेसिटर डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है, किसको डिस्कनेक्ट कर देता है, बोथ, डिस्कनेक्ट द शॉर्ट सर्किट इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्ट करंट, मतलब डायरेक्ट करंट को दोनों को ही क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। द कैपेसिटर डिस्कनेक्ट करेंट्स इन डायरेक्ट करंट, ठीक है, और शॉर्ट कर देता है अल्टरनेटिव करंट को। देखो, जो आपका कैपेसिटर होता है, अगर जब भी आप फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर लगाते हो, मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं आपके, यहाँ से आपका प्लस आ रहा है, यहाँ से माइनस आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपके पास क्या है, रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर से आपके पास यहाँ से प्लस आ रहा है, यहाँ से माइनस आ रहा है, ये आगे जाएगा। यहाँ पर आपको एक फिल्टर सर्किट लगाना, तो फिल्टर सर्किट में पहला जो फिल्टर कैपेसिटर फिल्टर है वो किस तरीके से लगाओगे, इस तरीके से लगाओ। डीसी सर्किट में फिल्टर क्यों लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है ताकि हमें चाहिए होता है प्योर डीसी। प्योर डीसी कब आएगा, जब उसमें से हम जो एसी का कंपोनेंट है वो पूरी तरीके से उसमें से निकाल दें। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आता है, कुछ इम्प्योरिटी एसी की रहेगी, एसी को ये शॉर्ट कर करके, एसी जैसे एसी आएगा उसको शॉर्ट करके नीचे भेज देगा, ग्राउंड कर देगा। ठीक है, और जैसे ही इसमें क्या आएगा, जैसे इसमें डीसी आएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज नहीं, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मतलब कि डीसी को नीचे की साइड जाने नहीं देगा, सिर्फ एसी इसको पास कर सकता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि कैपेसिटर डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, जब क्या होता है, डिस्कनेक्ट कर देता है जब डायरेक्ट करंट होता है, और जब शॉर्ट हो जाता है क्या होता है, जब अल्टरनेटिव करंट होता है। स्टेटमेंट काफी घुमा के दी गई है इसमें। ठीक है, इंग्लिश होता है या हिंदी होता है, स्टेटमेंट काफी घुमा के दी गई है। फोर्थ इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से जो लैंग्वेज में फंसाना हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो DFCCIL का पेपर, क्योंकि अगर आपने एनालाइज किया होगा तो आप देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कह रहा था ऐसा यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर एपीरेंट पावर। ठीक है, रिएक्टिव पावर एपीरेंट पावर बोली गई है इसमें, तो बतानी है रिएक्टिव पावर को किस में नापा जाता है और एपीरेंट पावर की क्या यूनिट होती है। ऐसा यूनिट यहाँ पर बोला गया है दरअसल की। रिएक्टिव से आप देखोगे जो पावर होगा, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव कहाँ कहाँ है, यहाँ है और बाकी क्यों नहीं है, तो इसको काट दो। ठीक है, रिएक्टिव पावर एंड एपीरेंट पावर। रिएक्टिव पावर पहले आएगा यहाँ पर और फिर एपीरेंट पावर आएगा। तो रिएक्टिव पावर पहले कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, पहला ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको अंदाजे से लगाना है तो इस तरीके से लगा सकते हो। रिएक्टिव पावर में क्या होता है, वोल्टेज होता है आपका, एम्पियर होता है, और क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये आप रिएक्टिव पावर को क्या करते हो, नापते हो, ऐसा यूनिट ये उसकी है। एपीरेंट पावर की क्या होती है, वोल्टेज एम्पियर होती है। ठीक है, बढ़ता हूं आगे।
यहाँ पर बोला गया है यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज यूज ओनली डिवाइस। देखो यूनिपोलर, ये सारी यूनिपोलर की फैमिलीज, मतलब यूनिपोलर फैमिलीज से ही रिलेट करते हैं सारे के सारे, ठीक है। और बायपोलर से कौन करते हैं? बायपोलर से हमारे आ जाते हैं जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर होते हैं, जिसको हम बीजेटी कहते हैं, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये बायपोलर में आ जाता है, मतलब ये बायपोलर में आ जाता है। तो यहाँ पर यूनिपोलर में बोला गया है यूनिपोलर लॉजिक सर्किट, ठीक है। लॉजिक फैमिली जिससे हम गेट्स बनाते हैं, और आपको याद होना चाहिए जो गेट्स बनाते हैं, जैसे कि हो गया सीमोस हो गया, ठीक है, मोस हो गया, ये किससे बनाए जाते हैं? ये दोनों के दोनों किससे बनाए जाते हैं? मोसफेट से बनाए जाते हैं। ये किससे बनाया जाता है? ये पी चैनल से बनाया जाता है, और पी टाइप से बनाया जाता है, और ये एन टाइप से बनाया जाता है, ठीक है। एन चैनल मोसफेट से बनाया जाता है ये। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लॉजिक फैमिलीज की बात करी थी, इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल आउट करना है। कह रहा एक टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन विच कैरियर इज सप्रेस्ड। कैरियर को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपको एक टाइप बताना है जिसमें क्या करते हैं, कैरियर जो आपके सिग्नल को लेकर के जाता है उसको क्या कर दिया जाता है? सप्रेस्ड कर दिया जाता है, ठीक है। उसका एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक टाइप बताना है। यहाँ पर देखो जो बैलेंस मॉड्यूलेशन होता है वो इस काम के लिए यूज में लिया जाता है। देखो करते क्या है और यूज कहाँ होता है? पहले तो ये यूज होता है डबल साइड बैंड, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के अंदर, क्योंकि वहां पर क्या करते हैं, जो आपका कैरियर है उसको सप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है? डीएसबी में, यानी कि डुअल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के अंदर यूज किया जाता है। और ये किसका टाइप है? ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक टाइप है, ठीक है। बैलेंस मॉड्यूलेशन यूज में लिया जाता है किसमें? डीएसबी-एससी में, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे। रिलेटिव एरर इज सेम एज, रिलेटिव एरर सेम है, मतलब किससे रिलेट करता है रिलेटिव एरर? देखो रिलेटिव एरर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अपॉन हो गया ट्रू एरर, मतलब ट्रू वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100, क्या निकल करके आ जाता है आपका? रिलेटिव एरर निकल करके आ जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, तो ये इज द राइट आंसर, ठीक है। दोनों का रेशो होता है, रेशो क्या अनुपात में जब होते हैं तब उनको रेशो कहा जाता है। कह रहा है एक ट्राइक कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कि किसको इसमें से ट्राइक कहा जा सकता है? दो ट्रांजिस्टर को मिलाकर ट्राइक बनाया जा सकता है, दो एससीआर से या दो डायोड से, या वन डायोड या वन एससीआर से। आपको पता होगा दो डायोड मिलाकर के हम क्या बना सकते हैं? एक एससीआर बना सकते, ट्राइक बना सकते हैं, ठीक है। दो एससीआर मिलके एक ट्राइक बन सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नॉर्मली जो जिनर डायोड होता है इज कनेक्टेड इन, नॉर्मली ये बहुत इजी आसान है, रिवर्स बेस्ड में यूज किया जाता है, रिवर्स बेस्ड में यूज किया जाता है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन बनता है जो हम रेक्टिफायर के लिए यूज करते हैं उसमें कौन सा डायोड यूज होता है? जिनर डायोड हो गया, और ये हाईली डोप्ड होता है, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी डायोड दिया हो और पूछा गया हो, ऑर्डिनरी डायोड और जिनर डायोड का कंपैरिजन में पूछा गया हो कि इनमें से हाईली डोप्ड कौन सा है, तो हाईली डोप्ड कौन सा होता है? जिनर डायोड होता है। अगर जिनर डायोड, ऑर्डिनरी डायोड और आपका टनल डायोड दिया हुआ हो ऑप्शन में, तो हाईली डोप्ड कौन सा होता है? टनल डायोड होता है। फ्रीक्वेंसी भी उसकी काफी हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। हाई फ्रीक्वेंसी पर
ठीक है। स्पीड हाई होती है लो फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है, स्पीड हाई होती है लो फ्रिक्वेंसी पर उसकी, टनल डायोड की, ठीक है। जेनर डायोड का शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज क्यों होता है, क्योंकि हाईली डोप्ड होता है ये, ठीक है, इसलिए शार्प ब्रेकडाउन इसका वोल्टेज होता है। ये सारी चीजें मैंने जेनर डायोड की बता दी, और हमेशा रिवर्स बेस पर इसको यूज में लिया जाता है। बाकी बढ़ता हूं आगे। Which of the following display interface can carry both analog signal and digital signal? आपने VGA का नाम सुना होगा, HDMI केबल सुना होगा, ऑप्टिकल केबल सुना होगा, DVI केबल सुना होगा, ठीक है। DVI में दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है DVI D और एक होता है DVI I। इसका हो गया डिजिटल, मतलब इसका हो गया इंटीग्रेशन। और जो DVI है, मतलब जो ये है इंटीग्रेशन, इसमें यूज किया जाता है किसको, इसमें दोनों सिग्नलों को यूज किया जाता है DVI के अंदर। मगर आपको ऑप्शन में DVI या DVI-D नहीं दिया हुआ है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, 4 को क्लिक कर दोगे आप, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर आपको पता है, ठीक है। HDMI हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस पता है, ठीक है। VGA भी आपको पता है। सारी ये किस में लगती हैं, मॉनिटर में लगती हैं सारी, केवल ये भी आपको पता होनी चाहिए। बढ़ता हूं आगे। Among various electrical safety device on based on the एक सेकेंड, among various electric safety device one based on the heating effect of electric current is called, ठीक है। इनमें से कहा गया है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस हैं, इनमें से एक जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल करंट के हीट पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल करंट का जो इफेक्ट होता है हीट उस पर डिपेंड करता है। इनमें से हिंदी में मैंने बता दिया है, आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा, देखो हीट, जब करंट, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करता है तो उसमें हीट इंड्यूस होती है, हीट इंड्यूस होती है तो जो आपने फ्यूज वायर देखा होगा, इसका क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से और रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से हीट होते ही ये क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। तो फ्यूज वैसे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये हीट पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक करंट से जो हीट इंड्यूस होती है उस पर डिपेंड करता है। द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डिसएडवांटेज बताना है कंपैरिजन करके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज रिक्वायर्ड, हाई फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रिक्वायर्ड, जरूरी होता है कि हाई मोड, मतलब इसमें जरूरी है कि हाई सिग्नल ही आप मॉड्यूलेट कराएं हाई फ्रीक्वेंसी का, या हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल ही जरूरी होता है कि हाई हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल ही चाहिए होता है, या नॉइस इसके अंदर ज़्यादा होता है, या लार्ज बैंडविड्थ होता है इज रिक्वायर्ड। देखो अगर कंपैरिजन करें, कहाँ गया कुछ, अगर कंपैरिजन करें हम तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसके अंदर क्या होता है आपकी, अगर बैंडविड्थ की बात करी जाए तो टू फ्रीक्वेंसी किसकी, सिग्नल की, ठीक है, जस्ट डबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें लो बैंडविड्थ यूज होती है। अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें तो इसमें हाई बैंडविड्थ की जरूरत होती है इन कंपैरिजन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हाई बैंडविड्थ जरूरी होती है, हाई बैंडविड्थ चाहिए होती है, लार्ज बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। 17 क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने करा दिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
और जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं उनको जोड़िए। बाकी कंटेंट मैं लाता रहूँगा, क्लास अब रेगुलर रहेंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।